कि जब से ये बुक प्रिंट हुई है तब से हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में आया ही आया है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, वो नंबर कैसा होता है? अरे बोलो ना, अबे धीरे बोलो, लड़का नहीं तो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? रियलिटी जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी जबरदस्ती हीरो बनना इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना। ये सीधा आदमी खड़ा हुआ, ये प्रेम नारायण शर्मा, और जैसे ही छत से कूदा, कूदते क्या हुआ, और ये उल्टा देख रहा, अरे सर यू आर राइट, आपने जो बोला था सेम चीज मैंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। तुम क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझोगे। अभी तुमने क्वेश्चन किए नहीं है, किसी और को आती नहीं हो मेरी, तो बस अपन को इसमें यही करना है। अपन यहाँ लेट कर एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। न्यू बुक में 1.2, पुरानी बुक में 1.3 होगी शायद से। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 99.99% बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। 100% क्यों नहीं लिखा अपन ने? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया या मेरे पिताजी ने नहीं बनाया, इसलिए, ठीक है। अब अगर बनाया होता तो 100% बोलता। ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बताया ना कि जब से ये बुक प्रिंट हुई है तब से हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में आया ही आया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला आता है। बाकी एक चीज और सुनो, मैं तुम बता दूं, इस बुक में एक कमी है। इनमें जो क्वेश्चन लिख कर आए हैं ना, पेपर में कुछ अलग तरह से लिख कर आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन, इनकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले की बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग तरीके से वो लोग लिख के देते हैं। मैं तुम बताऊँ कैसे लिख के देते हैं, वहां हम पहुंचेंगे तब बताऊंगा। पहले अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो बच्चों को लगता है वो मर गया, क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, मैथ्स पढ़ते पढ़ते हम अंग्रेजी पे कहाँ आ गए। क्योंकि इस क्वेश्चन में इंग्लिश मतलब जो थ्योरी वाली बात होती है ना, काफी लिखना पड़ता है। बच्चा कभी कभी ये सोचता है सर वाकई मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, हम बच्चा खुद खो जाता है, मैथ्स कर रहे हैं कि अंग्रेजी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थ्योरी बहुत है, लेकिन हाँ ये मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन के बाद, दो क्वेश्चन के बाद 100% तुम्हें समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम में एज इट इज छाप देना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 पूरे मिलेंगे, 4 का आएगा, 4 पूरे मिलेंगे। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उससे और शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, और शॉर्ट किया तो मार्क्स थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे। फिर आगे तुम्हारी मर्जी है, जितना शॉर्ट करना उतना शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, ये वाला जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब मैंने तुम्हें बताया था ना कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, वो नंबर कैसा होता है? अरे बोलो ना, अबे धीरे बोलो, लड़का नहीं तो जो गई मैंने। अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यार ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। अब तुम उसमें ये तो लिख के आओगे नहीं, हमारे सर ने हमें बताया था कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर बराबर इरेशनल नंबर। एक लाइन में इरेशनल नंबर कहलाता है, ऐसा कुछ लिख के तो आओगे नहीं भाई। कम से कम एक पेज का, पौने एक पेज का सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को बड़ा करने के लिए हम लोग इसमें एक मेथड का यूज करते हैं, और वो मेथड है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझते क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब समझो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि हम सच्चाई जानते हुए भी, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो जानते हुए भी जबरदस्ती हीरो बनते हैं। दिस मेथड इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यार तुम हंस के दिखा देते हो यार। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? रियलिटी जानते हुए भी, सच्चाई जानते हुए भी जबरदस्ती हीरो बनना इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में होता क्या, जरा ये भी समझ लो। होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे अपना पीएनएस है, पीएनएस मतलब समझते हो ना, प्रेम नारायण शर्मा। उसका नाम इतना बड़ा है, बोलने में 6 महीने लगते हैं, तो उसका शॉर्ट में अपन ने पीएनएस कर दिया है। तो प्रेम नारायण शर्मा को मैंने एक बार बोला कि बेटा छत से मत कूदियो, नहीं तो पता है तो कूदा नहीं, और दिखेगा भी नहीं कहाँ जा रहा है, आए जाइए आए तो मची आएगी बस।
ये तो ऊपर शेयर करने निकल जाएगा। हाँ, लेकिन ये माना ही नहीं मेरी बात। अरे सर माय नेम इज PNS, मैं जाऊँगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बी पॉजिटिव चल के, बी पॉजिटिव। और ये छत से कूदने पहुंच गया, और जैसे ही ये छत से कूदा तो होता है ना, छत से जैसे मान लो ये पेन है ना, ये सीधा आदमी खड़ा हुआ है, ये प्रेम नारायण शर्मा है, और जैसे ही छत से कूदते क्या हुआ, और ये उल्टा देख रहा, अरे सर यू आर राइट, आपने जो बोला था, आपने जो बोला था वही सही था। यही हरकतें हम इसमें करने वाले हैं। सेम चीज मैंने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। तुम क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझोगे। अभी तुमने क्वेश्चन किए नहीं ना, क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझोगे। देखो सब लोग जानते हैं कि √5 कैसा नंबर होता है, लेकिन हम जबरदस्ती इसको रैशनल मानेंगे। यही तो हीरोगिरी हो गई है। हीरोपंती मूवी देखी है, किसी और को आती नहीं और मेरी, तो बस अपन को इसमें यही करना है। अपन यहाँ लेट करते हैं, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। लेट पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, √5 वाला। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। √5 को बेटा मैंने यहाँ पर एक रैशनल नंबर मान लिया। √5 मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब √5 एक रैशनल नंबर है बेटा, तो इस हिसाब से देयरफॉर √5 को मैं किसके इक्वल लिखूंगा, P/Q। फिर मैंने यहाँ बोला वेयर P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, और उस तरफ किसका स्क्वायर करोगे, P/Q का स्क्वायर करोगे। यही करने वाले हम यहाँ पर। अब आगे देखो, आगे देखो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, और P/Q का P²/Q²। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा। आगे देखो ये वाला बेटा Q² यहाँ चले जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, तो Q²/P²/5, ये कौन सी इक्वेशन हो गई। अब जरा एक बात मुझे बताओ, अपॉन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला 9/3, इसका मतलब क्या हो गया, 9 इज डिविजिबल बाय, होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि P²/5, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाय 5, यही होगा कि नहीं होगा यार। अब अगर P² 5 से डिविजिबल है तो फिर P वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला जैसे 8 का स्क्वायर है, क्या है 64, मैंने बोला ये 4 से डिवाइड होता है, तो भैया 8 भी 4 से डिवाइड होता होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वही सेम चीज यहाँ पर चल रही है कि P² अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ तक लाइनें समझ में आई सभी को, यहाँ तक लाइनें समझ में आ रही है ना। इसके बाद अब आगे क्या करोगे, इसके बाद हम पुट करेंगे, पुट P इज इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ बच्चा पूछता है, थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिल और दिमाग में आना भी चाहिए बिल्कुल, कि सर हमने यहाँ पर P की वैल्यू 5m इधर पुट क्यों करी। तो बेटा तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, इस सॉल्यूशन में ये चीज करनी पड़ती है, ठीक है। P की वैल्यू 5 ही क्यों लिखी हुई, क्वेश्चन में √5 प्रूफ करना था। आप चाहते हैं क्वेश्चन में 3 लिखा होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7 लिखा होगा तो क्या लिखोगे 7, इसको पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो देयरफॉर क्या होगा, Q² इज इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी रखोगे 5m का स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिखा हुआ था 5, अपॉन में 5 लिखा हुआ है। अब जरा चेक करो बेटा, Q², 5m का स्क्वायर कितना होता है 25, m², और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 5 1 5, 5 5 25, Q² अपॉन में 5 और ये m²। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई समस्या है इसमें। अब आगे देखो, आगे देखो यार, ये Q² अपॉन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, Q² इज डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जरा आगे देखना ध्यान से, अब जरा आगे देखना बिल्कुल ध्यान से। यहां पर एक धमाका हो गया। सोचोगे धमाका क्या हुआ? एक बार इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, ये जो मैं येलो येलो कर रहा हूं बस वो पढ़ो ध्यान से। वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। कितने बच्चों को मालूम है कोप्राइम का मतलब क्या होता है? अपने अपने गंदे हाथों को ऊपर करो जिसको पता है। 2-3 बच्चों को पता है बस। अरे सबके हाथ ऊपर हो गए, गंदे हाथ क्या बोल दिया मैंने, सबने हाथ ऊपर कर दिया। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर, सुनो, कोप्राइम का मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ वन, मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। कोप्राइम नंबर कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता। अगर मैंने बोला है कि 2 नंबर कोप्राइम है तो वो कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 1 से हो सकते हैं बस। अब मैंने बोला था सॉल्यूशन शुरुआत में क्या बोला कि पी और क्यू कैसे नंबर है? पी और क्यू कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। मतलब पी और क्यू कभी भी सेम नंबर से डिवाइड, पी और क्यू कभी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज देखो, ये हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला भी रहे हैं कि पी और क्यू सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहां पर इन दोनों लाइनों को पढ़ो कि पी किससे डिवाइड हो रहा है और क्यू भी किससे डिवाइड हो रहा है। यार यहां से लेके यहां तक सॉल्यूशन किया, सब बढ़िया था, लेकिन लास्ट में ये जो लाइन निकल कर आई ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन। इस लाइन ने मेरे एक फैक्ट को गलत साबित कर दिया, एक फैक्ट को गलत साबित कर दिया। फैक्ट क्या था कि पी और क्यू कैसा नंबर है? कोप्राइम। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम यहां लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया एक फैक्ट को गलत साबित करना। फैक्ट बेटा क्या है इस क्वेश्चन में कि पी और क्यू कैसा नंबर है? इस लाइन ने उस फैक्ट को गलत साबित कर दिया। किस लाइन ने किया? इस वाले लाइन ने। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-prime integers. P and Q are co-prime integers. P और Q कैसे integers हैं? Co-prime integers है, ठीक है। This contradicts the fact that P and Q are co-prime integers. तो इस क्वेश्चन में बेटा ये जो सिचुएशन है, इस क्वेश्चन में ये जो सिचुएशन है वो क्यों अराइज हो रही है? दिस सिचुएशन एज अराइजेस। इस क्वेश्चन में बेटा ये जो गड़बड़ शड़बड़ हो रही थी वो क्यों हो रही थी? हमारी वजह से हो रही थी। हम जबरदस्ती अपने आप को हीरो मानने थे, समझ में आया? जबरदस्ती लगे थे, नहीं भैया रैशनल है, नहीं भैया रैशनल। देखो लिखा है कि नहीं लिखा, चेक करो, लिखा है कि नहीं लिखा। पहले ही पता था मेरा इररेशनल है, फिर भी लगे जबरदस्ती करना। तो लगे थे जबरदस्ती करने, बाद में जाकर पता पड़ा धप्पा हो गया, सब गलत हो गया। हुआ कि नहीं? तो अब हम अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि दिस सिचुएशन हैज अराइजेस ड्यू टू आर incorrect assumption, due to our incorrect assumption। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हार मानी। अंताक्षरी खेलते हो? मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आया, तू गा ले। हार मानी, बस बोल रहे हार मानी। सो वी conclude अंडर रूट 5 इज irrational number। अंडर रूट 5 इज irrational नंबर। और ये बेटा हमारा प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? मान लो पेपर में अंडर रूट 7 आ गया प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करो कि अंडर रूट 7 हमारे पास कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। तो क्या करोगे? यहाँ पर अंडर रूट 7 आएगा। मैं एक बार कलर चेंज करके बता दो कहाँ कहाँ पर अंडर रूट 7 आने वाला है, ठीक है ना? तो हमारे पास अगर अंडर रूट 7 आया तो आप यहाँ पर अंडर रूट 7 लिखोगे, पूरा सॉल्यूशन सेम चलेगा, पूरा सॉल्यूशन सेम चलेगा। अंडर रूट 7 का स्क्वायर निकलेगा या 7 7 7 आ जाएगा। जहां जहां 5 है सब जगह 7 7 कर देना, ठीक है। अंडर रूट 3 आ गया तो क्या लिखोगे? 5 की जगह पर। मतलब बहुत सिंपल है, सेम चीजें करनी होती हैं। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पक्का कर लोगे ना? ठीक है। अब चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें आपको कुछ पूछना है पहले पूछ लो। हाँ लगना जरूरी बेटा, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर करोगे, m का भी तो करोगे, m का भी तो स्क्वायर होगा ना।
अरे भैया किसी घर के ऊपर कोई बम फेंक रहा है, ऐसा तो नहीं अंदर कोई सहेली बैठी है उसके उसके ऊपर बम फूटेगा नहीं, अंदर वाले सब मर जाएंगे, ऐसा संभव है क्या? वो अकेले एक व्यक्ति बच गया है, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, और कोई डाउट? नहीं, तुम्हारे ऊपर बम नहीं फेंकूंगा, पूछना है पूछो, किसी को पूछना है इसमें कोई डाउट? हाँ मानसी, नहीं आ सकता, अरे नहीं, पेपर कोई पौवा पी के नहीं बनाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या 1 3 13? हाँ आ सकता है, अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ सकता है, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, ठीक है ना? अब यहां देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को अपन हटा ही देते हैं, वो देखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम तरीके से करना है। इन क्वेश्चन को मैं तुम्हें बता दूं पेपर में किस तरह से लिखकर आता है। मान लो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखकर आया, मान लो मैं लिखवा नहीं दिया, तो सुन लो क्या क्या लिखा है पेपर में, लिखकर आएगा प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर, फिर आएगा कॉमा, और कॉमा के बाद लिखा होगा वेयर √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जो सिंगल डिजिट से ज्यादा वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये चीज गिवन होती है, ये वाली चीज गिवन होती है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल, ये क्वेश्चन में बेटा गिवन आएगा। और मान लो किस्मत बुरी रही, नहीं आया, कि लिख कर ही नहीं आया कि इरेशनल नंबर है, तो भी सेम सॉल्यूशन है, कुछ चेंज नहीं है, बस बता रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाए तो घबराना मत, यही तरीका करना होता है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रैशनल नंबर। इसको बेटा मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, ये मेरे पास रैशनल नंबर है बेटा। तो इस हिसाब से 3 + 2 √ 5 इसको मैं क्या ले लूंगा, लूंगा ना P/Q, वेयर P and Q आर co-prime integers and Q does not is equals to 0। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्क्वायरिंग कोई सिस्टम नहीं है, कोई रट्टा नहीं है इसमें, बस हमें रूट वाले नंबर को अकेला करना है, इतना ध्यान रख लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले बोल दिया करो भारत माता की कसम हमें अंडर रूट अकेला करना है, समझना है? ठीक है, तो हाथ जोड़ने लगी है, अंडर रूट वाले नंबर को अकेला करना है। देखो अंडर रूट वाला नंबर अकेला कैसा होगा, अरे गुप्ता जी कहाँ घूम रहे हो, नेशनल पार्क है? बिना बुद्धि के बच्चे कोचिंग पर जब पढ़ने आ जाते हैं ना तो कभी कभार सही में बहुत दर्द होता है, लगता है कि क्या इन लोगों को हॉर्लिक्स पिलाऊं, कॉम्प्लेन पिलाऊं कि डंडा खिलाऊं। देखो रूट वाले नंबर को अकेला करना है, 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2 √ 5 इज इक्वल्स टू P/Q और -3, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मान लेंगे, 1 √ 5 Q और 1 का एलसीएम, 1 का P से किया P, Q का 3 से किया 3, 2 नीचे आ जाएगा, देखो 2 ऊपर है ना बेटा, इस साइड आएगा तो नीचे चले जाएगा, Q के पास मल्टीप्लाई में 2Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मेरी बात सुनो यार, P/Q रैशनल नंबर था, बचपन में सिखाया जाता था कि जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो आंसर मिलता था वो भी रैशनल मिलता था। कैसा मिलता था, रैशनल। तो बेटा इस हिसाब से ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर P - 3Q upon 2Q is a रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा? अब ये रैशनल बेटा इस हिसाब से तो √5 भी रैशनल होगा, क्योंकि भैया बगल में क्या लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू का मतलब होता है जो उधर वही इधर, तो वहां रैशनल, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो इस हिसाब से सो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल
नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है ना? रूट 5 भी हमारे पास कैसा नंबर होगा? रैशनल। लेकिन मेरी बात सुनो, रूट 5 तो कैसा नंबर होता है? तो इस लाइन है ना, ये जो लाइन निकल कर आई है इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लाइन निकल कर आई है, इस लाइन ने मेरे एक फैक्ट को गलत साबित कर दिया। फैक्ट क्या था कि रूट 5 कैसा नंबर होगा? तो इसने गलत साबित किया कि नहीं किया? तो हम यहां पर लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational नंबर। बोलो बेटा कोई दिक्कत? फिर आगे लिखोगे दिस सिचुएशन। भैया ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई? दिस सिचुएशन हैज अराइजेस ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजप्शन। बोलो बेटा कोई समस्या? ठीक है, ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ गड़बड़ शड़बड़? क्योंकि हम हीरोपंती दे रहे थे ना, इस वजह से। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? सो वी कंक्लूड क्या लिखा था क्वेश्चन? 3 + 2√5 is an irrational number. Is irrational number। और ये हमारा क्या हो गया? बोलो बेटा कोई दिक्कत? समझ में आया मानसी? सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? 1/√2। तो इसको भी सॉल्व ऐसे ही करोगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अब 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो बेटा इस हिसाब से देयरफॉर 1/√2 को किसके इक्वल लोगे? वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। P और Q जो है वो हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे, एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर, अब यहां सुनो बेटा, अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर लूं, ठीक है? तो यहां मैं लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2, और P/Q का उल्टा। अब मेरी बात सुनो, P/Q एक रैशनल नंबर था, तो Q/P भी क्या होगा? रैशनल। तो मैं यहाँ लिखूंगा हियर Q/P इज अ रैशनल। Q/P कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। अब अगर Q/P रैशनल नंबर है, तो इस हिसाब से √2 भी कैसा होगा? √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन ये तो गलत हो गया। अरे गलत हो गया ना, क्योंकि √2 कैसा नंबर होता है? इररेशनल। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational number। अब इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन जो अराइज हो रही है, वो क्यों अराइज हो रही है? आप समझ में आ गया? वही लाइन है, बार बार लिखनी है, सेम लाइन। दिस सिचुएशन हैज अराइजेस ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजम्पशन, सो वी कंक्लूड 1/√2 इज अ इररेशनल नंबर। अब थोड़ा प्रोग्राम समझ में आया कि चल क्या रहा है इसमें? कुछ पूछना है आपको? नहीं, LHS RHS वाला इसमें सीन नहीं है। तुम्हारे विद्यालय में कराया, मुझे मालूम है। LHS तुम्हारी मैडम को पढ़ाना नहीं आता। मैडम सर जो भी कोई भगवान जाने, पता नहीं उनको ना। पहले एक बात बोलो, मैडम जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड खुद पढ़ के आओ। इस क्वेश्चन को LHS RHS वाले तरीके से करा रही है, आज तक नहीं सुना कौन सा तरीका है? आज तक नहीं सुना। कोई बात नहीं है, उनको ना कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स दोनों सजेस्ट करो एक साथ। हाँ, थोड़ा हेल्दी भी होंगे और दिमाग भी हेल्दी होगा, दोनों चीज़ें।
कोई बात नहीं, समझ में आया तुम लोगों को? ये थोड़ा सीरियस टॉक हो गया था ना, समझ में आ गया ना? अच्छा अब आगे देखो, मुझे लगता है कि अब बाकी के 2 क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, अब तो कर लोगे। थोड़ा सा बस 2 मिनट ओरली बता रहा हूँ इसको। लेट 7 अंडर रूट 5 भैया, फिर 7 को लेके जाओगे उसके अपॉन में, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, पी अपॉन 7 क्यू। फिर क्या लिखोगे, इसी लाइन को कंटिन्यू कर देना, इस वाली लाइन को। Here p upon 7q is a rational number, so root 5 is also a rational number, but this contradicts the fact। आगे की कहानी तो आप पता है क्या लिखना है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी और इसी के साथ चैप्टर 1 भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है ना?